Hello everyone, good morning and welcome back to my channel after so many days. Now today be ready for learning new topic, and before I start teaching you spoken English, I would like to heartily welcome you all the people, those who are the viewers to watch this channel. So let's start. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूज ऑफ शुड. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना. व्हाट इज शुड? शुड क्या चीज है? शुड इज अ मॉडल वर्ब. लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको कुछ मॉडल सिखाए थे लाइक कैन एंड कुड का यूज. यस, लास्ट 2 days of classes I taught you use of can and could, and today I am going to teach you use of should. शुड. व्हाट इज शुड? शुड के बारे में तो आपने सुना होगा. शुड इज अ मॉडल वर्ब. व्हाट इज शुड? शुड इज अ मॉडल वर्ब. जिस प्रकार से कैन एक मॉडल वर्ब है, कुड एक मॉडल वर्ब है, इन द सेम वे इसी प्रकार शुड इज ऑल्सो मॉडल वर्ब. इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल दिस वर्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब. यस, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शुड आई स्टार्ट? तो कई बार एक डायलॉग यूज करते हैं, शुभ काम में देरी कैसी है. आज की क्लास शुरू करें तो आप बोल सकते हैं सर शुभ काम में देरी कैसी है. तो इस डायलॉग को बोलते हैं व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. जी हाँ, कभी आपको बोलना हो शुभ काम में देरी कैसी, तो आप इस डायलॉग को बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. इट मीन्स कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि शुभ काम में देरी कैसी है. आप भी मुझे बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक टू मी, सर शुभ काम में देरी कैसी, स्टार्ट करें. तो व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. यस, कई सिचुएशन में बोलते हैं ये वाला डायलॉग. इन मेनी सिचुएशंस वी कैन स्पीक दिस डायलॉग. यस, जैसे यू आर इंटरेस्टेड टू टेक फूड. आप खाना खाना चाहते हैं और आप पूछ रहे हैं सर क्या मैं खाना खा लूं, तो मैं बोल सकता हूं शुभ काम में देरी कैसी. व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. यस, इन द सेम वे क्या मैं मूवी देखने जाऊं. भाई आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका मन है तो मैं बोल सकता हूं शुभ काम में देरी कैसी. व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. यस, ऑफ कोर्स. और इन द सेम वे यू कैन स्पीक मेनी डायलॉग्स, बट दिस इज अल्टीमेट डायलॉग, बहुत अच्छा डायलॉग है. व्हाट इज देयर टू आस्क फॉर चैरिटी. ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा. नाउ लेट्स लर्न द मेन टॉपिक. आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? शुड, यूज ऑफ शुड. तो शुड का इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं मोस्टली इन प्रेजेंट में. नॉट मोस्टली, 100%. शुड वर्ड इज यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट. नॉट actually this topic is not used in past and future. Should word is used only in present. Right, now let's learn. should का यूज कौन सी सिचुएशन में करते हैं? अगर मैं पहचान की बात करूं, आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? पहचान. तो कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं हिंदी में जिनकी लास्ट में आ जाए चाहिए. मतलब जब हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, यस, शुड का यूज करते हैं फॉर गिविंग एडवाइस टू समवन. किसी भी व्यक्ति को सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं. आपने किसी को सलाह दी है, ऑब्वियसली हर इंसान किसी ना किसी को सलाह देता है. यस, और आजकल तो सलाह लेने के भी पैसे लगते हैं. यस, सलाह किसी से हम लेते हैं तो उसके पैसे लगते हैं. जैसे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज एनी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आपको ब्रोकर से कंसल्ट करना होगा. और जो ब्रोकर होगा, प्रॉपर्टी ब्रोकर, वो उसकी जो फीस रहती है वो लेगा. तो डेफिनेटली सलाह हम किसी से लेते हैं. या अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, क्या मुझे यूट्यूब पर पढ़ाना चाहिए, तो आप बोलें यस सर आपको पढ़ाना चाहिए. तो ये एक प्रकार की सलाह है. हम सलाह लेते हैं और देते भी हैं. तो शुड का यूज हम करते हैं कौन सी सिचुएशन में? फॉर गिविंग एडवाइस
और फॉर टेकिंग एडवाइस। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब जैसे सलाह और भी देते हैं, जैसे हम छोटे, जो हमसे छोटे होते हैं, यंगर्स होते हैं, उनको सलाह देते हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सलाह देनी चाहिए, क्योंकि आपकी सलाह भी उसको देनी चाहिए जो आपकी सलाह की केयर करे। वैसे सलाह देना को इंग्लिश में बोलते क्या हैं? यस, सलाह देने को इंग्लिश में बोलते हैं एडवाइज। क्या बोलते हैं? एडवाइज, राइट। एक और वर्ड होता है, वन मोर वर्ड इज देयर, एडवाइज। आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे। एक वर्ड तो होता है एडवाइज, एडवाइज, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइज। मैं लिखना चाहूंगा एडवाइज, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? एक्चुअली बोथ वर्ड्स आर राइट, दोनों वर्ड्स ठीक हैं, करेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि वन वर्ड इज रॉन्ग, वन वर्ड इज, अनदर वर्ड इज राइट, ऐसा नहीं है। बोथ वर्ड्स आर राइट, दोनों वर्ड ठीक हैं। अब दोनों का हिंदी मीन क्या है? ये वर्ड क्या है? एडवाइज। इसका मतलब होता है सलाह देना। व्हाट इज दिस? ये वर्ड क्या है? एडवाइस। इस वर्ड को प्रोनाउंस क्या करते हैं? एडवाइस। इस वर्ड को हिंदी में बोलते हैं सलाह। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो एडवाइस, जो एडवाइस वर्ड है, एडवाइस, इसका मतलब सलाह देना, और एडवाइस का मतलब है सलाह। बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, दोनों वर्ड ठीक हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो वर्ड जो एडवाइस वर्ड है, ये है मेन वर्ब। व्हाट इज दिस? मेन वर्ब। ये वर्ड जो है, ये है मेन वर्ब, और दिस वन वर्ड इज नॉन वर्ब। क्या आप जानते हैं दोनों वर्ड्स, मतलब मेन वर्ब और नॉन वर्ब में डिफरेंस? मेन वर्ब का मतलब होता है वे शब्द जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। यस, मेन वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच हैव 3 फॉर्म्स। तो एडवाइज जो वर्ड है हमारा, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, राइट। इसमें डी लग जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में। और एडवाइस जो वर्ड है वो हमारा क्या है? नॉन वर्ब। नॉन वर्ब जो भी वर्ड होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स नहीं होती, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स नहीं होती। तो एडवाइस वर्ड इज अ नॉन वर्ब, इट डजंट हैव अ सेकंड थर्ड फॉर्म्स। इस वर्ड की कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। कई बार हम गिव वर्ड का यूज करते हैं, सलाह देना, सलाह देना। तो गिव वर्ड किसके, गिव के बाद में कौन सी स्पेलिंग आएगी? ये वाली। अगर आप बोलना चाहते हैं सलाह देना, अगर गिव वर्ड यूज करेंगे तो गिव के बाद में हमेशा स्पेलिंग कौन सी आएगी? ADVICE। इसका भी मतलब क्या हो गया फिर? सलाह देना। आपने बिल्कुल ठीक सुना, सलाह देना, राइट। ऑल राइट, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूज ऑफ शुड। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडवाइज एंड एडवाइस। अब जैसे कोई फैटी है, फैटी का मतलब रोली पोली। रोली पोली वर्ड का मतलब जानते हैं? रोली पोली वर्ड का मतलब होता है कोई मोटा व्यक्ति, मतलब फैटी पर्सन। फैटी, जिसकी टमी बाहर आ रही हो, मतलब जिसकी टमी बाहर आ रही हो। यस, तो वो किसी से अगर सलाह लेगा, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको क्या सलाह देंगे? यस, आप बोलेंगे यस आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। भाई एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर एवरीवन, टू मेंटेन देयर पर्सनैलिटीज। यस, टू मेंटेन ओन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ इज वेल्थ। यस, तो आप सलाह देंगे हाँ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्या मुझे रोजाना पढ़ाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यस हाँ आपको रोजाना पढ़ाना चाहिए। तो सलाह लेने के लिए और सलाह देने के लिए शुड का यूज करते हैं, राइट।
तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो है चाहिए। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ जाए चाहिए, तो वहां हम यूज करते हैं क्या, शुड। और शुड क्या है, मॉडल वर्ब, इसको मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। Should is a modal verb and we can call it helping verb. Sorry, we can call this word as a helping verb. इसको helping verb भी बोल सकते हैं और modal verb भी बोल सकते हैं. Yes. Now the third thing is main verb. Main verb. मेन वर्ब को एक्शन भी बोलते हैं. We can call this word as a action. In today's class we will use first form in all sentences. आपने बिल्कुल ठीक सुना. आज की क्लास में हर सेंटेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. तो देखा आपने इस शुड की जो आइडेंटिफिकेशन है, कौन सी सिचुएशन में शुड का यूज करते हैं, जिन हिंदी के वाक्यों के लास्ट में, अंत में चाहिए आ जाए. जैसे आपको कार खरीदनी चाहिए, हम सभी को पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको जॉब करनी चाहिए, हम सभी को पैसे कमाने चाहिए. यस. और हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए. तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाए चाहिए, वहां हम यूज करते हैं शुड. तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक. सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न द फॉर्मूला. अब मैं सिखाना चाहूंगा फॉर्मूला. इस शुड को फॉर्मूले में फिट करते हैं कि कैसे स्पोकन इंग्लिश में शुड का यूज करें. तो फॉर्मूले के जरिए समझते हैं. लेट्स लर्न इन फॉर्मूला हाउ टू यूज दिस टॉपिक. So wait. In today's class only one formula is there. क्या आपको यह कार्य करना चाहिए? क्या आपको यह कार्य करना चाहिए? जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो आज की क्लास में, स्पेशली इन टुडेज क्लास, वी विल यूज शुड इन द स्टार्टिंग. किसी सेंटेंस में जब क्या आएगा तो क्या के लिए आपको शुड को पहले यूज करना है, वॉट का यूज करना ही नहीं है. नो नीड टू यूज वॉट. यस. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से कि क्या आपको यह कार्य करना चाहिए, या क्या मुझे यह कार्य करना चाहिए, क्या उसको यह कार्य करना चाहिए, तो when we ask questions from somebody, so we will use should word in the starting. should का यूज स्टार्टिंग में ही करना है, सेंटेंस में सबसे पहले, राइट? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? शुड यू एक्शन yes I should action no I should not action. what is the mean of action? action का मतलब क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब. मेन वर्ब मतलब किसी भी कार्य को करना. यस. तो शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया. दिस इज फॉर्मूला. इन टुडेज क्लास ओनली वन फॉर्मूला फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर, वेदर इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल. शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शुड नॉट. व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शुड नॉट? शुडंट. यस. शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शुडंट.
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? शुडंट, इसको शुडंट भी प्रोनाउंस करते हैं, शुंट, इसको शुंट भी प्रोनाउंस करते हैं, शुंट, इस वर्ड को शुंट भी प्रोनाउंस करते हैं। इन लास्ट जो फॉरेनर्स होते हैं, अंग्रेज लोग, वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं शुन, शुन, यस। वो शॉर्ट फॉर्म्स, यस, शॉर्ट फॉर्म्स यूज बहुत ज्यादा करते हैं फॉरेनर्स। तो शुडंट का शुडंट को 4 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। वी कैन प्रोनाउंस इन 4 वेज, शुडंट, शुंट, शुंट एंड शुन, राइट। और यू कैन प्रोनाउंस विच यू लाइक, जो भी वर्ड आपको शॉर्ट फॉर्म में सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। अब सीखते हैं इसका फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमने क्या सीखा अभी तक? फॉर्मूला। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी सीखेंगे, लेकिन एग्जांपल सीखने से पहले मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, द वे ऑफ माई टीचिंग, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अनुसार जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं सिखाता हूं क्वेश्चन पूछना, टू आस्क द क्वेश्चंस। क्योंकि हमारी बातचीत किसी से तब होती है जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए आज की क्लास में मैंने बताया कि क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, तो शुड को पहले यूज करना है। देखिए मैंने यहाँ शुड को पहले यूज किया, क्योंकि क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपको यह कार्य करना चाहिए। अब इसको जो मतलब यह कार्य करना, इसकी मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है, मैंने अभी आप फॉर्मूला सिखाया है। आई हैव टॉट यू फॉर्मूला। क्या आपको, तो क्या के लिए तो हमने यूज किया शुड, और आपको के लिए यूज किया यू, और यहां यह कार्य करना, मतलब इसकी जगह पर मैंने एक्शन वर्ड यूज किया। एक्शन का मतलब किसी भी कार्य को करना। चलिए अब हम एग्जांपल सीखेंगे, तो उसमें समझ में आएगा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन एग्जांपल। ओके, लेकिन उससे पहले ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंसेस के लिए यस, आई शुड, एक्शन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, मुझे यह कार्य करना चाहिए। अगर आप नेगेटिव जवाब देंगे कि नहीं मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं नो आई शुड नॉट एक्शन। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। आइए अब कुछ एग्जांपल सीखते हैं। लेट्स लर्न सम एग्जांपल। एग्जाम्पल, क्या राहुल को टीवी देखनी चाहिए, ये एग्जाम्पल है। क्या राहुल को टीवी देखनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? क्या राहुल को टीवी देखनी चाहिए? क्या राहुल को टीवी देखनी चाहिए? तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज दिस? वी आर आस्किंग क्वेश्चन। अब क्या के लिए कौन सा वर्ड बताया मैंने? शुड। शुड को पहले यूज करना है। राहुल को राहुल ही बोलेंगे, शुड राहुल। और इसमें मेन वर्ब क्या है? फॉर्मूला क्या था अभी? शुड यू एक्शन। एक्शन का मतलब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? देखनी, मतलब देखने की इंग्लिश क्या होगी? वॉच। शुड राहुल वॉच। और ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। क्या राहुल को टीवी देखनी चाहिए? क्या राहुल को टीवी देखनी चाहिए? क्वेश्चन पूछेंगे तो हम कैसे पूछेंगे? शुड राहुल वॉच टीवी। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन। अब आंसर क्या होगा? हाँ, राहुल को टीवी देखनी चाहिए। हाँ, राहुल को टीवी देखनी चाहिए। तो यस में आंसर कैसे देंगे? यस, राहुल
शुड, इसमें सब्जेक्ट के बाद में शुड का यूज करेंगे। वॉच टीवी, हाँ राहुल को टीवी देखनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं, नहीं राहुल को टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ टू स्पीक? नो राहुल shouldn't watch टीवी, राहुल को टीवी नहीं देखनी चाहिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शुडंट। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसलेट मेनी एग्जांपल्स, वन और टू मोर एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू स्पीक। क्या हम सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए? शुड वी ऑल, क्वेश्चन पूछेंगे तो शुड को पहले यूज करेंगे। शुड वी ऑल लर्न इंग्लिश? तो इसका जवाब अगर पॉजिटिव में देना चाहते हैं, यस, हाँ हम सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यस वी ऑल शुड स्पीक इंग्लिश, या ऑल ऑफ अस शुड स्पीक इंग्लिश। ओके। और अगर नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं, जैसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्या उसको गाली देनी चाहिए? शुड ही एब्यूज, गाली देना को क्या बोलते हैं? एब्यूज। गाली देना तो सभी को आती है ना? ओके। खैर, इट्स बैड मैनर्स टू एब्यूज एनीबॉडी। क्या उसको गाली देनी चाहिए? दिस इज एन एग्जाम्पल, ये ओनली एग्जाम्पल है। उसको, तो उसको की इंग्लिश क्या होती है? हिम। क्या होती है? हिम। बट इस सेंटेंस में हिम का यूज नहीं होगा। मैंने आपको एक चार्ट लिखाया था, उस चार्ट की जरूरत पड़ेगी आज की क्लास में। क्या उसको गाली देनी चाहिए? तो उसको की इंग्लिश क्या होती है? हिम। लेकिन इस सेंटेंस में हिम का यूज नहीं करेंगे। हिम तो एक प्रोनाउन होता है, उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे ही में। शुड ही एब्यूज? शुड ही एब्यूज, क्या उसको गाली देना चाहिए? आपका जवाब आएगा नो, उसको गाली नहीं देनी चाहिए। भाई गाली देना, इट्स नॉट अ गुड मैनर्स टू एब्यूज एनीबॉडी। तो आप नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, नो उसको गाली नहीं देनी चाहिए। नो ही शुडंट एब्यूज, नो ही शुडंट एब्यूज। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए? क्या मुझे जॉब करनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वैसे मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आई, माई, मी। मुझे की इंग्लिश होती है मी, लेकिन इस सेंटेंस में मी नहीं आएगा। मी तो एक प्रोनाउन होता है, और यहां इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई, माई, मी। तो क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट? शुड आई डू जॉब? शुड आई डू जॉब? और इसका आंसर है, अगर मुझे जॉब करनी चाहिए तो यस, आप बोल सकते हैं हाँ आपको जॉब करनी चाहिए, यस यू शुड डू जॉब। अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, नो यू शुड नॉट डू जॉब। और भी एग्जांपल्स की मैं बात करूं, वन मोर एग्जांपल, ड्रिंक वाइन या ड्रिंक एल्कोहल, मतलब शराब पीना। अगर कोई आपसे सलाह पूछे या सलाह मांगे, क्या मुझे ड्रिंक करनी चाहिए, क्या मुझे शराब पीनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? शुड आई ड्रिंक वाइन या शुड आई ड्रिंक लिकर? लिकर भी बोलते हैं और वाइन भी बोलते हैं, एल्कोहल भी बोलते हैं। यस, सो शुड आई ड्रिंक वाइन। अगर कोई गलती से आपसे पूछे तो आप उसको पॉजिटिव सजेशन मत दीजिएगा या उसको पॉजिटिव एडवाइस मत दीजिएगा, इसके लिए नेगेटिव ही बोलना, बिकॉज ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यस, आप मूवीज देखने जाते हैं तो वहां पर भी लिखा आता होगा, थिएटर के अंदर जब कोई, जैसे कोई मूवीज के अंदर ड्रिंक करता है तो स्क्रीन पर लिखा आता होगा लिकर या वाइन इज डेंजरस फॉर हेल्थ, या वाइन इज इंजूरियस टू हेल्थ, या लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ। यस, सो आप नेगेटिव आंसर बोलेंगे नो वी शुडंट ड्रिंक वाइन या यू शुडंट ड्रिंक वाइन। आप बोलेंगे आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुडंट ड्रिंक वाइन, या हम सभी को वी शुडंट ड्रिंक वाइन। अगर कोई एक्सरसाइज के लिए पूछे, क्या हम सभी को व्यायाम करना चाहिए, शुड वी डू एक्सरसाइज? क्वेश्चन पूछेंगे तो शुड को पहले यूज करना है, शुड वी डू एक्सरसाइज या शुड वी ऑल डू एक्सरसाइज। तो आप क्या बोलेंगे? ये तो अच्छा कार्य है, तो यस वी शुड डू एक्सरसाइज, यस वी ऑल शुड डू एक्सरसाइज।
अब हमारी कॉलोनी में एक बच्चे को मैंने इंग्लिश सिखा दी और वो इतनी अच्छे से इंग्लिश सीख गया कि, और ये टॉपिक तो इतना अच्छे से समझ में आ गया, शुड, वो किसी को भी सलाह दे देता है। यस, किसी को भी सलाह दे देता है, और हर किसी को सलाह देनी नहीं चाहिए। कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में पूरे सभी लोग परेशान हैं उससे, क्योंकि वो हर किसी को सलाह दे देता है, और सब लोग बोलते हैं भागो भागो शुड आ गया, उसका तो नाम ही रख दिया है लोगों ने शुड। तो सलाह भी हमें किसको देनी चाहिए? जिसको सलाह की जरूरत है, जिसको एडवाइस की जरूरत है, हर किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए। ओके, सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो आज हमने सीखा शुड का यूज, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। I will teach you soon, miss, in next video. See you soon in next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.